जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथरेट पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीसरे टेस्ट की। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उस टेस्ट सीरीज का आज तीसरा टेस्ट था, जो कि आव्यूह और सारणिक इन दो चैप्टर में से लिया गया था। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर, इस टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन थे 15। तो अभी मैं उन 15 के 15 क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको बता रहा हूं। और शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था और बिल्कुल सिंपल से, हालांकि ये दोनों चैप्टर काफ़ी आसान हैं, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पर प्लस माइनस की जो कैलकुलेशन है उनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमें ए आई जे दिया हुआ था और ये दिया हुआ था 1/2 मोड के अंदर था 2i माइनस 3j। और इसमें अपने को एक मैट्रिक्स बनानी थी और इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर दिया हुआ है 2 × 3। तो कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपने कि 2 × 3 का मतलब 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ लेके हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेते हैं। किस तरीके से कि A11 मतलब पहली पंक्ति लिखनी है और फिर अपने को दूसरी पंक्ति लिखनी है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो इस तरीके से 2 × 3 की मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट है। और अब अपने को i और j के मान लिखने थे यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, जो अपने को दिया हुआ है यहाँ कि i और j के मान यहाँ से कि पहला मान i वाला और दूसरा मान j वाला। तो A11 यहाँ से आ जाएगा A11, तो 1/2 2 गुना में 1 3 गुना में 1। तो A11 1/2 2 माइनस 3, तो A11 1/2 माइनस 1 और माइनस 1 का मोड प्लस 1 में चेंज हो जाएगा। तो A11 का मान आ जाएगा 1/2। तो ये तो हुआ A11 का मान। अब इसी तरीके से अपने को A12 A13 फिर A21 A22 और A23 के मान निकालने थे। तो वो मान हम आसानी से i j के मान चेंज करते जाएंगे और हमारे पास इन सब अवयवों के मान आ जाएंगे। तो आप वो करके देख लेना कि A12 यहाँ 1 लिखना है और यहाँ 2 लिखना है। तो क्या आएगा 1/2, यहाँ 1 और यहाँ 2 लिखोगे तो 2 माइनस 6 बनेगा। तो 1/2 और गुना में ये 4 आ जाएगा। सो डायरेक्ट सोल्व कर दिया तो A12 की वैल्यू 2 आएगी। और फिर A13 तो यहाँ 1 और यहाँ 3, तो 1/2 2 माइनस 9। ठीक है, यहाँ 1 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, तो 2 माइनस 9 बन जाएगा। 3 के 9 और 2 एकम 2। और इसको जब सोल्व करोगे तो A13 आ जाएगा 7/2। तो ये तो हो गई हमारी पहली पंक्ति। और फिर अपने ऐसी दूसरी पंक्ति। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कैपिटल A बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा कि पहले यहाँ आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 2 और फिर उसके बाद में 7/2। ये तो पहली पंक्ति हो गई। और फिर दूसरी पंक्ति यहाँ 1/2, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ 5/2। तो ये बताना मुझे किस किस का ये फर्स्ट क्वेश्चन सही है। अब बात करते हैं अपने इसके दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स अपने को दे रखे हैं और दोनों की अपने को तुलना करके ए और बी के मान निकालने थे। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए कैसा होगा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। जब अपनी तुलना करेंगे ना, समीकरण लिखूंगा मैं सीधे कि a + b तो आएगा बराबर 6 के और ए बी बराबर आएगा 7 के। अब इन दोनों को सोल्व करना, ए बी बराबर आएगा 8 के। अब अपने को इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है और ए और बी के मान निकालने हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके ए और बी के मान किस तरीके से निकालेंगे। तो समीकरण 1 से b बराबर आएगा 6 माइनस a और ये मान यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 से a × 6 माइनस a बराबर 8, तो 6a माइनस a² बराबर 8। पक्षांतरण करोगे तो a² माइनस का 6a प्लस का 8 और अब इसके गुणनखंड तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो a - 2 और a - 4 बराबर 0। तो a का मान आएगा 2,4। ये तो a का मान आ गया। और अब अपने को b का मान निकालना है। तो ये जो दोनों a के मान है ये यहाँ लिख देना, तो b के मान आ जाएंगे। तो b का मान 6 - 2, तो b का मान एक तो आ गया 4, फिर कोमा। अब ये वाला मान जब मैं यहाँ लिखूँगा 6 - 4, तो b का मान आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आया 2,4 या फिर
4,2। यहाँ तो ये उत्तर आएगा, यहाँ ये उत्तर आएगा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो ये सेकंड भी अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ए अपने को दिया हुआ है 1 2 3, फिर 3 1 -1, ठीक है, ये तो है ए। और बी देखिए क्या दिया हुआ है 2 1 -1 1 2 0। और एक प्रतिबंध और दिया हुआ है कि a + 2b + c ये है 0 के बराबर। तो हमने दिया है कि a + 2b + c = 0, तो c बराबर -a - 2b। हमने a और b का पक्षांतरण कर दिया, तो c बराबर आएगा माइनस के अंदर इस तरीके से। अब अपने को a और b का मान लिखना है, तो यहाँ a का मान आएगा और यहाँ पर किसका मान आ जाएगा, b का। तो a का मान ये रहा 1 2 3, फिर 3 1 -1, और b का मान 2 1 -1 1 2 0। तो अब दोनों को सोल्व कर लेंगे, देखिए कैसे। c बराबर इस माइनस से अंदर सबको गुणा कर देंगे, -1 -3 -2 -1 -3 + 1, और इधर से 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 2 2 4 -2 और 0। तो c बराबर आएगा -1 और -4, -1 -4, फिर -3 -2, फिर -2 -2, फिर -1 -4, फिर -3 + 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और फिर 1 -0। कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ देख लो, साफ दिख रही होगी अपने को कि -1 -2 -3 -1 -2 -3, फिर 4 2 -2 4 2 -2, निशान चेंज होंगे क्योंकि घटाना अपने को, इसलिए। फिर -3 -1 और 1 -3 -1 और 1, और फिर 2 4 0, तो 2 4 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो c बराबर -5 -4 -1, फिर -5 -5 1। तो ये आंसर है सी के लिए। और फिर उसके बाद में है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को ए और बी का गुणा करना था, और फिर उसके बाद में परिवर्त का एक नियम लगाना था। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये भी परिवर्त का एक नियम है, उस नियम को सिद्ध करके बताना है। तो पहले तो ए और बी का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ए और बी का गुणा। तो ये लिखेंगे ए × बी। तो पहले ए लिख लेंगे 4 2 -5, फिर 1 0 3 डॉट। अब बी लिखेंगे तो 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। तो अब ए बी का गुणा। तो मैट्रिक्स का गुणा हम जानते हैं कैसे होता है, पंक्ति का स्तंभ के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो 4 6 24, 2 एकम 2, 5 एकम 5। फिर पहली पंक्ति को इस दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, 4 7 28, 2 दूनी 4, 5 0, ये तो 0 जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद में क्या करेंगे, पंक्ति वही स्तंभ तीसरा, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले जितने भी स्तंभ सभी स्तंभों से गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा किया 0 से 0, फिर 2 का गुणा किया 5 से 10, और -5 का गुणा किया 2 से -10, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास पहला जो रो है, हमारी पहली जो पंक्ति है वो आ गई। अब अपने को दूसरी पंक्ति यहाँ पे लिखनी है, तो अब इसको हटा देंगे। अब यहाँ से ये दूसरी पंक्ति तो दूसरी पंक्ति में लिखी जाएगी, ठीक है। और बारी बारी से अभी इन तीनों के साथ फिर से गुणा करेंगे। तो देखो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा यहाँ लिखा जाएगा 2 1 की जगह, तो 6 एकम 6, ये 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर -7, फिर ये 0, फिर ये 0, ठीक है। इसके साथ भी हो गया। अब इसके साथ में 0, फिर 0 का इससे गुणा किया 5 से 0, 3 का गुणा किया 2 से 6। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो ए बी 24 में से 7 घटाएंगे 17 आ जाएगा, ये लीजिए 6 और ये 3 9, -28 और प्लस का 4, तो माइनस का 24, ये 0, -7 और 6।
तो ये ए और बी का गुना, और यहाँ लिखा है ए बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे किया जाता है कि पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाता है, स्तंभों को पंक्ति बना दी जाती है। मतलब ये पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, तो 17 माइनस 24 और 0, ठीक है। ये पहली पंक्ति थी जो पहला स्तंभ बन गया। फिर ये दूसरी पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे, तो 9 माइनस 7 6, 9 माइनस 7 6। तो ये तो ए बी का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है ना। अब अपने को बराबर में क्या दिखाना है, बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे करेंगे, यहीं कर लेते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये देखिए, तो बी तो ये रहा, ठीक है, पहले बी लिखा हुआ है ना, तो बी ये रहा। इसका ट्रांसपोज करके लिखना है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 6 माइनस 7 0, फिर माइनस 1 2 5, फिर 1 0 2। ये तो हो गया बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज, तो 4 2 माइनस 5, 4 2 माइनस 5, फिर 1 0 3, 1 0 3। और अब इनका आपस में गुणा करना है, तो देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसका गुणा यहाँ इसके साथ, वही पहली पंक्ति को पहले जितने भी स्तंभ उन सब स्तंभों से गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 4 से तो 24, माइनस 1 का 2 से -2, और 1 का -5 से -5, ठीक है। ये तो पहला अवयव आ गया। अब स्तंभ दूसरा आ जाएगा, ये वाला पंक्ति यही रहेगी, स्तंभ चेंज हो जाएगा। 6 एकम 6, ये 0 लिखो मत इसको, 3 एकम 3। अब पंक्ति हटा देंगे, अब अगली पंक्ति आ जाएगी स्तंभ पहला और फिर दूसरा, ठीक है। पहली इस पंक्ति को जितने भी स्तंभ उनके साथ गुणा कर देंगे, और फिर दूसरी पंक्ति स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में तीसरी पंक्ति स्टार्ट कर देंगे। तो अब दूसरी पंक्ति स्तंभ यही, माइनस का 28 4, ये 0 वाला छोड़ दो, 0 ही आएगा। अब ये वाला -7 का गुणा 1 से किया, -7, 2 का 0 से, 0 का 3 से 0, ठीक है 0। अब तीसरी पंक्ति और स्तंभ पहला, तो पहले आएगा 0, ठीक है। 0 का गुणा 4 से किया 0, 5 का गुणा 2 से किया 10, और 2 का -5 से किया -10। अब स्तंभ अगला, तो 0 का गुणा 1 से किया 0, 5 का गुणा 0 से किया 0, 2 का गुणा 3 से किया 6। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये बराबर क्या आया, 24 माइनस 7, ठीक है। तो ये वही 17 आ जाएगा। 28 और ये 4 घटाएंगे तो माइनस का 24 आ गया, और ये 0 हो ही गया। इधर से ये 9 बन गया, इधर से माइनस का 7 और इधर 6। तो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों मान बराबर हैं। तो ये अपने को इस तरीके से सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो छठे क्वेश्चन के अंदर भी अपने को कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, अपने को आव्यूहों का गुणा करना है, और गुणा करके ये मान निकालना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कैसे होगा ये देख लेते हैं अभी। देखिए छठा क्वेश्चन, A 4 1, फिर है 2 1 2 2 1 2 1 0 2 0 2 -4, और फिर है A 4 1, और इसका उत्तर आएगा 0 आव्यूह है। तो A का मान निकालना है, तो गुणा करना है। इसमें भी गुणा अपने किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका गुणा कर लो यहाँ इसके साथ, या फिर इस मैट्रिक्स के इसके साथ गुणा कर लो। 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं गुणा के अंदर, कि कोई भी गुणा अपने पहले कर सकते हैं। तो गुणा करने के लिए अपने ऑर्डर भी देख सकते हैं। यहाँ इसका जो गुणा है, सॉरी इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो है 3 × 3 का, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1 का, और यहाँ जो ऑर्डर है वो है 1 × 3 की। एक पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, और 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। इस तरीके से ऑर्डर अपने को दे रखे हैं। गुणा कैसे मर्जी कर लेना, चाहे आप इन दोनों का पहले गुणा कर लो या इन दोनों का पहले गुणा कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखिए कैसे, मैं इन दोनों का गुणा पहले कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे होगा। A 4 1, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, अच्छा यहाँ जो उत्तर आएगा ना वो 3 × 1,
ये भी ध्यान रखना, यहाँ जो आंसर आएगा वो 3 × 1 का आएगा। तो देखो कैसे, मतलब 3 पंक्तियां होगी और स्तंभ एक ही होगा। तो देखो कैसे, क्योंकि इधर स्तंभ भी एक ही है, इधर जितने स्तंभ मैंने उतने ही अपने आंसर आते हैं। यहाँ पे एक स्तंभ मैंने तो इधर भी एक ही स्तंभ बनेगा। तो देखो कैसे, 2 का गुना किया इस ए से, ठीक है, 2 का गुना इस ए से किया 2a, फिर 1 का गुना इस 4 से किया 4, और इस 2 का गुना इस 1 से किया 2। अब पंक्ति चेंज करो, यहाँ से फिर पंक्ति चेंज हो जाएगी, स्तंभ वही रहेगा। तो a, फिर 0 का गुना किया, फिर 2 का गुना किया, फिर तीसरी पंक्ति तो 0 + 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 माइनस का, ये आ गया। अब यहाँ इनका गुणा करना आपस में, तो ये अपना 4 लिख ही देते हैं इसको, 8 - 4, यहाँ तो 4 आ जाएगा और 4 + 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर है 1 × 3 और इसका ऑर्डर है 3 × 1। तो जब इनका गुणा करेंगे तो 1 × 1 का उत्तर आएगा अपना, ठीक है ना, उत्तर जो आएगा वो 1 × 1, मतलब एक पंक्ति एक स्तंभ, या यूं कहें कि एक ही अवयव आएगा, सिर्फ एक ही अवयव, यहाँ पे एक ही अवयव आएगा बराबर 0 मैट्रिक्स। तो देखो इसका गुना होगा यहाँ इसके साथ, तो क्या आएगा 2a² + 6a। इसका गुना होगा यहाँ इसके साथ, तो 4a + 8, और इसका गुना यहाँ होगा 4 बराबर में क्या 0। सॉल्व करेंगे, 0 इस ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं है मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि अब आगे 0 ही है, तो 0 मैट्रिक्स के अंदर अवयव भी 0 ही होता है, तो इसको 0 के बराबर ही कर दो। इस अवयव को अपने क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो 2a² प्लस में 10a प्लस में 12 हैं बराबर में 0, 2 का भाग दे देंगे, तो a² + 5a + 6 बराबर 0। तो 2 × 6 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो a का मान आएगा -2 और -3। तो ये आंसर इसका। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, a दिया हुआ है 1 0 -1 7, और एक i मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1, और एक प्रतिबंध दिया हुआ है a² 8a। हालांकि ये पूर्णांक घातों का क्वेश्चन बन गया, जो कि सिलेबस में वैसे है नहीं, एक ही पूर्णांक घातों के टॉपिक अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी चलो इस क्वेश्चन कर लेते हैं, बाई चांस अगर पे एग्जाम में आई जाए तो। देखो k का मान निकालना अपने को, ठीक है ना, k कांस्टेंट है, a² का मतलब a का a से गुना, a² का मतलब a का a से गुना, तो a² बराबर इस तरीके से 2 बार a को लिख लेंगे, 1 0 -1 7, 1 0 -1 7। तो क्या आएगा a², इसका गुना यहाँ इसके साथ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुना, तो 1 का गुना 1 से 1, 0 का गुना -1 से 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, पंक्ति यही रखो, स्तंभ अगले स्तंभ पे चले जाओ, तो 1 का गुना 0 से 0, 0 का गुना 7 से 0, ठीक है ना, कि 2 स्तंभ में, तो 2 स्तंभ यहाँ तैयार होने चाहिए अपने। अब अपने पास क्या करना है, पंक्ति को हटा देना यहाँ से। अब इस पंक्ति पे आ जाएंगे, इस पंक्ति का गुना इस स्तंभ के साथ, तो -1 का 1 से गुना किया -1, और 7 का गुना -1 से किया -7 आ जाएगा। अब अगले स्तंभ पे चले जाओ, पंक्ति यही रहेगी, स्तंभ अगला, तो यहाँ भी अगला स्तंभ आ जाएगा, तो -1 का गुना 0 से किया और 7 का गुना 7 से किया 49। तो क्या आया a² आ गया 1 -8 0 और 49, ये a² है, और ये बराबर होना चाहिए 8a + ki के। तो 8a + ki का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे, a², पहले तो मैं a² का मान लिख रहा हूँ, 1 0 -8 49 बराबर 8a, मतलब इसका 8 से गुना, तो इसका 8 से गुना क्या आएगा, 8 0 -8 56, ये किसका मान है 8a का, इसका 8 से गुना कर दिया, ठीक है, 8a का मान, फिर प्लस k से गुना करना है इसको k से गुना, ये लो k 0 0 k। अब अपने को दोनों तरफ की तुलना करनी है और k का मान निकालना है। बस उधर जोड़ कर दो और किसी भी पद को जिसमें k है उसको ले आओ और बराबर कर दो। देखो कैसे, 1 0 -8 49 बराबर, तो 8 में जुड़ेगा k, 8 + k, 0 में जुड़ेगा 0 0 ही आएगा, -8 में 0 जोड़ेंगे तो -8, और 56 में k जोड़ोगे तो 56 + k। अब दोनों की तुलना कर लो, इसको बराबर कर दो इसके, तो k का मान दिख रहा है अपने को -7, या इस मान को यहाँ इसके बराबर कर दो तब भी k का मान आ जाएगा, तो दोनों से एक जैसा ही मान आएगा, -7 आएगा, ठीक है। तुलना कर लो, तो 1 और इधर से 8 + k, तो 1 - 8 बराबर k,
तो k का मान कितना आ गया माइनस का 7। इधर से करोगे यहाँ से 49 को 56 प्लस k के बराबर कर देना तब भी माइनस का 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। और अब अपने बाद इसके बाद में है 1 2 -3 0 -1 4 दो तो स्तंभ है और 3 पंक्तियाँ। ठीक है, 3 × 2 इसके गुणा में a दिया हुआ है, गुणा में a और बराबर देखना क्या है 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9 मतलब ये 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है और a का मान निकालना अपने को। तो ऑर्डर के ऊपर ही है ये सारा क्वेश्चन। देखो कैसे होगा। तो पहले तो अपने को a का ऑर्डर पता करना है, a का ऑर्डर। ठीक है, a का क्रम। ये a का ऑर्डर क्या होगा वो देखना पड़ेगा अपने को। तो a का ऑर्डर होगा 2 × 3। ठीक है, ये ऑर्डर जो है ना इस a का वो 2 × 3 होगा, क्योंकि अपने को पता है कि दो मैट्रिक्स का गुणा कब होता है, जब पहले वाले का स्तंभ और अगले वाले की पंक्ति दोनों बराबर हों। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि यहाँ पे 2 आना चाहिए। अच्छा, अब इसका कैसे पता लगा कि यहाँ पे 3 आएगा, तो इसका यहाँ से पता लग गया, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो 3 और ये 3 इसी के आधार पे अपना उत्तर आता है। मतलब 3 × 3 है ना ये, तो सामने भी 3 × 3 है, तो इसका मतलब स्तंभ 3 होने चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा कि यहाँ पे 3 तभी बन पाएगा जब यहाँ पे अपने क्या लिखें 3 लिखें। तो एक तो ये ध्यान रखना अपने को ऑर्डर के बारे में कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि a का ऑर्डर क्या होगा। तो a का ऑर्डर होगा 2 × 3 का। अब लिखेंगे मानना a बराबर 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो a b c d e f। ठीक है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो 2 × 3 आ गया। अब इसका यहाँ इसके साथ गुणा करना है और बराबर में इसके साथ करनी है तुलना। तो देखो कैसे 1 2 -3 0 -1 4। अब ये a d b e c f और बराबर में क्या आएगा, बराबर में ये आएगा। ठीक है, पढ़ाई यहाँ पे। तो देखो कैसे पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ क्या आएगा a प्लस में 0। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं a प्लस में 0। ठीक है, अब पंक्ति यही रहेगी, ये स्तंभ आ जाएगा। तो 1 का गुणा b से और 0 का गुणा, ये देखो ये हमेशा 0 रहेगा, यहाँ भी करोगे तो 0 रहेगा। ठीक है, 1 का गुणा किया b से तो b प्लस 0 का गुणा किया e से तो 0। अब तीसरा स्तंभ, पंक्ति यही स्तंभ तीसरा और वहाँ भी तीसरे स्तंभ में लिखा जाएगा। तो 1 का गुणा c से किया तो c आ जाएगा और 0 का गुणा f से करोगे तो c प्लस 0 ये आ गया। अब अपने को नीचे वाले मान लिखने हैं। अब इसको हटा देंगे। दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति में लिखा जाएगा सारा कुछ। पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2a माइनस d, 2a माइनस d, फिर 2b माइनस e, 2b माइनस e और फिर 2c माइनस f, इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं अपने यहाँ पे। हालांकि उत्तर अपना यहीं से आ जाएगा पर फिर भी लिखना पड़ेगा एक बार अपने को, तो क्योंकि अपने को तो a निकालना है पूरा का पूरा। तो देखो कैसे -3 का गुणा a से, -3 का गुणा a से, तो माइनस का 3a, 4 का गुणा d से। ठीक है, a और d के साथ 3 और 4 लग जाएगा, इधर यहाँ लग जाएगा माइनस का 3b प्लस का 4e। ठीक है, और फिर इसके साथ माइनस का 3c प्लस का 4f, ये आ गया। अब तुलना करो इसके साथ। जब तुलना करोगे, ठीक है, दोनों की तुलना, इन दोनों की तुलना करनी है क्योंकि ये गुणा की है और ये गुणा किसके बराबर है, ये गुणा बराबर है इस मैट्रिक्स के। तो इन दोनों की तुलना हो जाएगी। अब तुलना हो जाएगी तो a b c d e f के मान आ जाएंगे। तो इसकी तुलना होगी इस एक के साथ, तो सीधा ये a बराबर तो 1 आ गया। अच्छा, b बराबर -4 आ गया और c बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, a b c के मान तो पता लगे गए। अब अपने को d e f का मान निकालना है ना, तो दूसरी लाइन से पता लग जाएगा। देखो कैसे, जो ये वाला मान है 2a माइनस d, ठीक है, ये मान -2 के बराबर है, -2 के। a का मान अपने को पता ही है 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखा।
तो 2 एकम 2 ही हो गया, माइनस डी बराबर -2, तो 2 + 2 बराबर डी, तो 4 बराबर डी, डी का मान 4 आ गया। अब अपने को ऐसे ई का और ऐसे एफ का मान पता लग जाएगा। कैसे? तो 2b - ई, 2b - ई ये बराबर होएगा -10 के, और b का मान है -4, तो यहाँ -8 आ जाएगा। तो -8 + का 10 बराबर ई, तो ई का मान 2 आ गया, ई का मान 2। और अब अपने को f का मान निकालना है इसी प्रकार से। तो 6 के बराबर 2c - f, 2c - f किसके बराबर? 6 के। c का मान 3, यहाँ 3 लिखना है, c का मान 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 - f बराबर 6, 6 से 6 कट गया, तो f बराबर 0 आ गया। f बराबर क्या आ गया? 0। तो a मैट्रिक्स क्या आएगी? तो देखो a मैट्रिक्स, तो पहली लाइन में तो यहाँ से ये रहा, ये मैट्रिक्स है। तो ए बी सी का मान 1 - 4 और 3, 1 - 4 3, ये तो पहली लाइन आ गई। और दूसरी लाइन में डी ई एफ है, तो डी ई एफ तो 4 2 0, ठीक है, डी ई एफ 4 2 0, तो ये आंसर आएगा ए मैट्रिक्स के लिए। तो ये हुआ 8वां क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद में 9वां क्वेश्चन। ए दिया हुआ है 4 1 - 1 1, और a - 2i का a - 3i के साथ क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले a में से 2i घटाओ, तो देखो a - 2i क्या आएगा? तो पहले a लिखा, अब 2i लिखना है, 2i, तो 2 0 0 2, ठीक है, ये किसका मान है? 2i का मान, इसको घटाना है a में से, तो a - 2i, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 आ गया, 1 में से 0 घटेगा, 1 आ गया, -1 में से 0 घटेगा, -1 आ गया, और 1 में से ये 2 घटेगा, -1 आ गया। ये a - 2i का मान है। और अब अपने को लिखना है a - 3i। सिर्फ ये वाला मान चेंज होगा, ये दोनों मान नहीं चेंज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 0 0 ही है, यहाँ पे 0 0 है ना, तो इस तरफ के मान चेंज होंगे ही नहीं, मतलब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ -1 आएगा, ठीक है, ये वाला मान नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, तो 3i में भी 0 0 ही आएगा। सिर्फ अपने को इधर वाला और इधर वाला मान थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, ध्यान से लिखना पड़ेगा। क्या आएगा? तो यहाँ पे 3 है ना, तो 4 में से ये 3 घटा दो 1, और यहाँ पे 1 है, तो 1 में से ये 3 घटा दो, -2 आ गया। अब इनका आपस में गुणा करना है, ठीक है, तो गुणा अपने कर ही सकते हैं इसका। तो a - 2i और a - 3i, दो 1 -1 -1 1 1 -1 -2, क्या आएगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का गुणा 1 से 2, 1 का गुणा -1 से -1, फिर पंक्ति यही स्तंभ चेंज हो जाएगा, तो 2 का गुणा 1 से 2, फिर 1 का गुणा -2 से -2, फिर दूसरी पंक्ति, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा जाएगा, तो -1 का गुणा 1 से, फिर -1 का -1 से +1, फिर -1 का -1 से सॉरी +1 से, और फिर -1 का गुणा -2 से, तो +2। तो इसका उत्तर आएगा 1 0 0 1, मतलब i। इसका उत्तर कितना आ गया? i आ गया। एक सारणिक दी हुई है 2 3 y x, ये 4 के बराबर है, तो अपने क्या करो, इसका गुणा कर लो ऐसे तिरछा, क्या आएगा? 2x - 3y बराबर 4, ठीक है, ये समीकरण आ गई। और एक और दे रखी है x y 4 2, ये 7 के बराबर है, इसका भी गुणा कर लो, तो 2x - 4y बराबर 7। तो इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को विलोपन विधि से हल कर लो, ठीक है। तो इसको अपने ऐसे करते हैं, समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाओ, समीकरण 1 में से 2 घटानी है अपने को। तो पहले समीकरण 1 लिखिए, फिर इसके नीचे समीकरण 2 लिखेंगे। घटाने के लिए निशान बदले जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 2x से 2x कट गया, यहाँ पे y प्लस का आ गया और यहाँ माइनस का 3 आ गया। तो y का मान तो आएगा -3, और ये y का मान समीकरण 1 में लिखो तो कितना बनेगा, 2x प्लस का 9 बराबर 4, तो 2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर कितना आ गया, -5/2 आ गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, सारणी के ऊपर ही है ये भी। 11वां क्वेश्चन,
इसमें दिया हुआ है x माइनस 1 फिर x माइनस 2 फिर x माइनस 3 और ये 0 के बराबर है और x का मान निकालना है। ठीक है, इसमें x और y का मान निकालना था। ये भी सारणी, सिर्फ अपने को क्या करना है, प्रसार करना आना चाहिए। प्रसार किया और फिर उसको हल किया। जो दो समीकरणें बनाई उनको विलोपन विधि से, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जिससे आसान हो रहा हो क्वेश्चन उससे सोल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है, वही इनका गुणा करेंगे। x माइनस 1 का गुणा x माइनस 3 के साथ और x का गुणा x माइनस 2 के साथ बराबर 0। तो ये गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 आएगा और इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो माइनस का 2x रह गया और ये प्लस का 3। तो x का मान आ गया कितना, 3/2। इसको हल करने पे x का मान आएगा 3/2। और सारणी दी हुई है 2 3 4 फिर 3 6 5 1 8 9। दूसरी पंक्ति के सहखंड ज्ञात करो। ठीक है, दूसरी पंक्ति के सहखंड, अपने को दूसरी पंक्ति मतलब इसके सहखंड लिखने हैं। तो सबसे पहले 3 है, तो अपने को पता है कि दूसरी पंक्ति जो है ना, ये जो दूसरी पंक्ति है ये इस तरीके से है, A21 A22 A23, ये है दूसरी पंक्ति। तो इसके सहखंड कैसे लिखे जाएंगे, तो अगर अपने को इसका सहखंड लिखना है मतलब F21, तो ये बराबर आएगा माइनस, अपने को यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखनी है M21। ठीक है, कि अगर इन दोनों का जोड़ विषम है तो यहाँ माइनस लग जाएगा और M मतलब उप सारणी के लिए है, माइनर के लिए है। अब उसके बाद में A22, इसके लिए लिखेंगे F22। ये जो F है इनको सहखंड बोला जाता है। ये F तो सहखंड के लिए लिख रहे हैं हमने, F सहखंड के लिए, और ये जो M है ये उप सारणिक है। M क्या है, उप सारणिक। तो यहाँ आ जाएगा M22 और यहाँ प्लस आएगा आगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ सम है, इन दोनों को जोड़ने पे सम आता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और तीसरे के लिए, ठीक है, इसके लिए F23 ये माइनस M23 के बराबर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपने लिखें M21, मतलब इस 3 के लिए, ठीक है ना, इस 3 के लिए अपने को उप सारणिक लिखनी है। तो इस 3 की उप सारणिक, ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दो, तो 3 4 8 9 यहाँ आ जाएगा 3 4 8 9। तो इसको हल करेंगे, M21 27 माइनस 32, तो M21 कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। तो F21 यहाँ लिखेंगे F21, तो M21 का मान यहाँ लिख दूंगा मैं, तो इसके आगे माइनस पहले से ही है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस 5। ये A21 का सहखंड है, A21 का सहखंड। अब अपने को लिखना है F22, तो उसके लिए M22 का मान निकालना पड़ेगा, M22। तो M22 मतलब इस 6 की उपसारणिक, तो इसकी उपसारणिक ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़नी है, तो 2 4 1 9। ठीक है, इस लाइन को हटा दो, ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दो, तो 2 4 1 9 2 4 1 9। तो M22 18 माइनस 4 तो 14 आ गया। तो F22 ये सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों बराबर हैं क्योंकि जोड़ सम है, इनका जोड़ सम है, तो ये सेम, निशान चेंज नहीं करना। निशान तभी चेंज करना है जब विषम आए जोड़। हाँ, अब F23 के लिए, तो M23, अब इसके लिए अपने को उप सारणिक लिखनी है, तो अब इस लाइन को छोड़ दो। तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दो, तो 2 3 और 1 8 ही बचेगा। ये स्तंभ ये पंक्ति छोड़ दी और ये स्तंभ छोड़ दिया, तो 2 3 1 8 2 3 1 8। हल करोगे 16 माइनस 3 कितना आ गया, 13। और फिर इसका निशान चेंज होगा, तो F23 ये माइनस का 13 आ जाएगा। तो एक तो ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ये अपने सेकंड हो गए दूसरी पंक्ति के। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन। 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, फिर ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, फिर 1, फिर ओमेगा की पावर 8 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4।
तो इसको हल करना है। और ओमेगा इकाई का घनमूल, इकाई के घनमूल का मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्यूब एक है, ठीक है, इकाई का घनमूल, ओमेगा मतलब इकाई का घनमूल। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं ओमेगा क्यूब का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और ओमेगा क्यूब का मान 1 आएगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 बराबर 0, 1 को 1 का क्यूब लिखा, फिर इसके गुणनखंड किए तो ओमेगा माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से ओमेगा माइनस 1 बराबर 0 आता था, अपने ये कह सकते थे कि ओमेगा बराबर 1 आता था, ठीक है। या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आता था, 0 आता था। तो अपने को भी इसी का ही यूज़ करना है, इसी कंसेप्ट का यूज़ करना है, ये अपने लिए काम का नहीं है, ठीक है। हमने जो कक्षा 11 में पढ़ा था वो पढ़ा था सिर्फ इस गुणनखंड के लिए, ठीक है ना, इस गुणनखंड के लिए, क्योंकि ओमेगा का तो अपने इकाई का घनमूल मान के चल रहे हैं। तो अपने को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, और एक अपने को ये याद रखना है, ये वाला प्रतिबंध, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये याद रहना चाहिए अपने को, ठीक है। एक तो ये याद रहना चाहिए और एक ये याद रहना चाहिए, अगर ये इकाई के घनमूल हैं तो देखो उसको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ 1 लिखा, देखो ओमेगा की पावर 4 है और ओमेगा की क्यूब का मान 1 होता है, तो 4 में 3 का भाग दिया, पीछे जो शेषफल बचेगा ना वो शेषफल अपने को लिखना है, वो शेषफल इसकी पावर में लिखना है। और यहाँ फिर इसको अपने ऐसे समझ लो कि ओमेगा की पावर 4 को लिखा ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, इसका मान 1 हुआ इंटू ओमेगा, तो यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा आ गया, है ना। तो एक तो ये कि ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होती है, तो ये ओमेगा आ गया। फिर ओमेगा की पावर 8 किसके बराबर आएगी, तो ओमेगा की पावर 8 इसका स्क्वायर हो गया ना, ये ओमेगा की पावर 8 क्या ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर हो गया, और ओमेगा की पावर 4 का मान ओमेगा के बराबर है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसमें 3 का भाग देके शेषफल लिख लो, 8 में 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, पीछे 2 शेषफल बचेगा तो 2 आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिखा, फिर ओमेगा स्क्वायर आया, फिर 1, फिर क्या आया ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 और फिर ओमेगा। अब इसका प्रसार कर लो और इसका मान ज्ञात कर लो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और वैसे भी इसका उत्तर 0 आने वाला है अगर अपने गुणधर्मों का यूज़ करें तो, हालांकि गुणधर्म अपने सिलेबस में है नहीं तो वो बताना यहाँ पे अभी गलत रहेगा, ठीक है। तो अपने इसका यूज़ नहीं करें, आप इसका प्रसार कर लेना, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। और गुणधर्म में तो ये था कि इनका जोड़ करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो बराबर 0 है, तो पूरी एक लाइन 0 हो जाएगी, तो पूरी सारणी का मान ही 0 हो जाएगा। फिर भी इसका प्रसार करते हैं हमने, तो इस 1 के लिए लिखा यहाँ पे ओमेगा क्यूब माइनस 1, फिर इस ओमेगा के लिए लिखेंगे माइनस लगा के ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके लिए लिखेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। प्रसार तो अपने को जानते हैं करना। तो ओमेगा की क्यूब का मान कितना है, 1 है ना, तो यहाँ आ गया 1 माइनस 1, इधर 1, ये तो 0 ही गया, छोड़ो इसको, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका मान कितना है ओमेगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो सारा 0 हो ही रहा है, दिख रहा है अपने को ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0 है, सारा जोड़ करोगे तो वो भी कितना आएगा 0, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 14वां क्वेश्चन, 4 1 2 1 का स्क्वायर है, फिर 3 2 1 x के बराबर है, माइनस x 3 माइनस 2 1, x का मान निकालना है, तो क्या करो तिरछा गुना करो, 4 माइनस 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 3x माइनस 2 x प्लस 6, वज्र गुणा करो बीच में माइनस लगाओ, ठीक है ना, वज्र गुणा किया बीच में माइनस, वज्र गुणा किया बीच में माइनस, वज्र गुणा किया बीच में माइनस, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर किया 4, 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6, तो क्या आया 4 बराबर, ये आया 2x और ये आया माइनस का 8, तो 4 प्लस 8 बराबर कितना 2x, तो 12 बराबर कितना 2x, तो 6 बराबर कितना x, तो x का मान 6, 1 2 3 4 x 6 7 8 9 बराबर 0, तो अपने को क्या करना है प्रसार करना है और x का मान निकालना है। तो इस एक के लिए
9x माइनस 6 48, फिर इस 2 के लिए माइनस लगा के 36 माइनस 42, और फिर इस 3 के लिए प्लस लगाकर 32 माइनस 7x बराबर क्या 0। तो ये तो आ गया 9x माइनस 48, ये माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 और ये माइनस का 2 तो प्लस का 12, और 32 तिया, ठीक है 96, और 7 तिया 21 बराबर 0, x लग जाएगा साथ में। तो 9x और माइनस का 21x, तो माइनस का कितना बच गया, माइनस का 12x, और इनको पहले जोड़ लो, या फिर 48 और ये 96 है तो ये घट के 48 ही रह जाएगा, प्लस का 48 और ये प्लस का 12, तो 60 हो गया ये पूरा, ये लो 60 बराबर 0। तो x का मान आया 60/12, मतलब कितना 5, तो यहाँ उत्तर आएगा 5। तो आज के टेस्ट के 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप मुझे बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हुए। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो फिर भी मुझे बता देना वो। और कल अपने टेस्ट लेने वाले हैं 5वीं एक्सरसाइज का, जो कि व्युत्क्रम अव्यूह के ऊपर आधारित है और समीकरण निकायों को हल करने के ऊपर आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, और वैसे आसान चैप्टर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो उसकी तैयारी करना अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। और शाम को टेस्ट की जो टाइमिंग है वही 5 बजे रहेगी। फिर भी अगर कोई चेंज हुआ तो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। थैंक यू।